गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज से जून 2026 बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। जून 2026 बैच की शुरुआत इस बार हम लोगों ने थोड़ा अलग किया हुआ है। हम लोगों ने 3 घंटे डेली का इस बार रखा हुआ है। 3 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हमने 2 घंटे तो हर बार होता था, वो क्लास तो रहेगी रहेगी। एक क्लास हमने ऐसा किया हुआ है जो स्पेशल बैच के लिए, जो कमी मुझे महसूस होती थी कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो उसी बैच में उसी तरीके से नए सिरे से पढ़ेंगे तो उनका डेवलपमेंट रुक जाता था। उनको लगता है मैं खुद से क्या करूं, या फिर जो पुराने बैच वाले हैं वो नए बैच में सारे सवालों के जवाब देते थे और नए वालों को दिक्कत होती थी कि अगर मैं जवाब दूं तो मेरा गलत हो जाए, क्योंकि पुराने वाले तो फटाफट जवाब दे रहे हैं। तो उनको लगता था कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ये भी दिक्कत हो रही थी। तो हमने बैच एक अलग किया, स्पेशल का। स्पेशल बैच आज तो कॉमन बैच है, कल से स्पेशल बैच अलग हो जाएगा, उसके लिंक अलग होंगे, उसकी टाइमिंग अलग होगी। सबसे पहले हम लोग शुरुआत इस बात से करेंगे कि क्लास की टाइमिंग है, जो अब दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े जितने लोग क्लास में हैं। शाम 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये 3 घंटे की क्लास होगी। दो बैच हमारा 6 से 7, 7 से 8 होगा। अभी ये शुरू होगा। शुरुआत हम किस चीज से करेंगे, तो भगवत गीता से शुरुआत करेंगे, शुभ रहेगा। आरंभ ही प्रचंड होना चाहिए। तो ये बात अंशुता मैम ने कहा कि भगवत गीता से शुरू करते हैं, और हठ योग के ग्रंथ हठ प्रदीपिका से। तो एक क्लास में भगवत गीता, एक क्लास में हठ प्रदीपिका। और स्पेशल बैच में फिर वो आपको बताएंगे कि स्पेशल बैच में कैसे करना। उसमें तो बहुत फास्ट चलेगा, इसमें चलता रहेगा, उसमें फास्ट चलेगा। तो हम आपको हठ योग के ग्रंथ के जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, आज ही दे देंगे। और भगवत गीता के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी जो बाद में उसमें चेंज होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, वो करते रहेंगे। वो आप खुद से भी नोट्स बनाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम लोग इस क्लास में अभी शुरुआत करते हैं। टीचर्स जो आपके होंगे, टीचर्स से हम मुलाकात अभी करा लेते हैं कि उनको जरूरी है कि हमारे टीचर्स कौन होंगे। एक तो मैं हूं ही। हठयोग की किताब जो तैयार हो रही है उसको मैं दिखाऊं आपको, तो वो तकरीबन तकरीबन किताब 90% तैयार हो चुकी है। स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। उसमें मैंने हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली का जो पेज है वो खुद से सेट कर रहा हूँ। तो पेज हमने सेट कर लिया हुआ है। ये देखिए, इन डिजाइन सॉफ्टवेयर पे करना होता है, ये भी मैंने सीख लिया। अब यहाँ तक तो मैंने कर लिया, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली सेट कर दिया हुआ है। अब ये हमने घेरण संहिता को हाथ लगाया हुआ है। एक में 3 ग्रंथ रखेंगे इसमें, तो घेरण संहिता की शुरुआत कर दी हुई है। तो जितनी जल्दी ये हो जाए उसके बाद फिर इसको जो है रमा वल्लभ जी हैं और भी लोग हैं, नेहा जी हैं, सब लोगों को भेजेंगे कि इसमें प्रूफ रीडिंग करो आप श्लोक्स वगैरह का। फिर प्रूफ रीडिंग जैसे ही कंप्लीट होता है इसको ठीक करके, मतलब मैंने एक टारगेट रखा हुआ, 1 हफ्ते में छपने में, प्रेस में ये चला जाए। 1 हफ्ते में अगर प्रेस में चला गया, बहुत अच्छी सुंदर किताब आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। एक अच्छी किताब आपके हाथ में। नोट्स कितना भी आप प्रिंट निकाल लो, किताब की बात अलग होती है। तो हम शुरू करेंगे। हमारे साथ में टीचर्स जुड़े हुए हैं, कुछ टीचर्स नहीं आए होंगे तो बाद में उनसे परिचय आपका हो जाएगा। फिर से क्लियर करता हूँ, ज्यादातर टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको। जो बाकी टीचर्स पढ़ाएंगे वो भी मैं रिवीजन लूंगा इस बार। पिछली बार मैं कुछ चीजें रिवीजन, फिर भी मैंने 70% तकरीबन पढ़ाया था। इस बार टीचर्स और भी हैं पढ़ाएंगे, लेकिन मैं उसका रिवीजन उस टॉपिक का लूंगा। तो सबसे पहले मैं, टीचर्स हमारे बीच में है अंशुता जी। अंशुता जी से आपको मिलवाऊंगा। अभी अभी मिलवाऊंगा अंशुता जी से। फिर हमारे साथ में शालिनी जी हैं, शालिनी जी से आपको मिलवाऊंगा। हमारे बीच में नेहा जी हैं, नेहा जी से मिलवाऊंगा। गुलशन जी शायद हमारे बीच में है या नहीं, मुझे अभी आइडिया नहीं है। तो गुलशन जी से अगर होंगे तो गुलशन जी से भी आपको मिलवाऊंगा। रजनीश सर शायद नहीं आए हुए हैं। अंशुता जी आपको भगवत गीता की शुरुआत कल से कराने वाले, और इतना आनंद आएगा आपको भगवत गीता की क्लास में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आनंद आएगा। सारे पीवाईक्यू भगवत गीता की, जो जिनके पास बुक है उसमें तो मेरे पीवाईक्यू है ही। जो नए वाले अभी पेपर हुआ इसके पीवाईक्यू बना करके जैसे आता है मैं दे दूंगा। तो मैं सबसे पहले अंशुता जी को इनवाइट करता हूँ कि आपसे रूबरू हो और थोड़ी बातचीत भी करें। फिर उसके बाद शालिनी जी को मैं इनवाइट करूंगा। ओके, सो जिन्होंने लास्ट टाइम अटेंड किया था वो तो सब लोग जानते हैं।
नए साधक जो है, जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं इस बार। ओके, मेरा नाम अंशुता जाधव है। मैं पूना से हूँ। कौशल सर से मैंने सीखा है। उन्हीं से जब मैं नेट कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी लास्ट ईयर, तब मैंने उनसे पढ़ा है और नेट क्लियर किया था। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर, और इसीलिए मुझे एक था कि उनसे एसोसिएटेड अगर रहूं, उनके साथ काम करूं, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए इनके साथ मैं हूँ। मैं आपको भगवत गीता और शायद एक आध दो कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सबसे, एज अ टीचर एज वेल एज अ स्टूडेंट, दोनों एंगल से मुझे बताना थोड़ा सा चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि आप जब नोट्स निकालेंगे या आप क्लासेस अटेंड करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि डे वन से अच्छे से आप नोट्स निकालें हर एक चीज का। नो मैटर, हम लोग आपको नोट्स देंगे, ओके, अच्छी रहेंगे वो सारे नोट्स, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग खुद के हाथों से बनाते हैं ना, तो वो एक अलग चीज होती है। एक तो रिवीजन हो जाता है, और एग्जाम जैसे पास आती है तो हमको रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेंगी, एक कोई भी क्लास मिस ना करे। हर एक टीचर, जैसे सर ने कहा, बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत लेते हैं। और पुराने स्टूडेंट्स को भी पता है कि स्टूडेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं। तो तैयारी रखिएगा कि अगले 6 महीने गिव योर बेस्ट। पूरा फोकस आपका अगले 6 महीने का सिर्फ एग्जाम होनी चाहिए। 6 महीने के लिए पूरा आपका सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ सारा एक साइड पे रखिए। घर वालों को भी बोल दीजिए कि मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए माफ कर दीजिए। ठीक है, और या दैट्स माय रिक्वेस्ट। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। ओके, नेट जेआरएफ जो भी आपका गोल है, बस उतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। हरिओम। बहुत कम में बहुत सारी बातें अंशुता मैडम ने बता दिया, और बहुत गूढ़ बातें बता दिया। सही बात है, लास्ट में उदित जी कह रहे थे ना, सर कितना भी पढ़ लो, अपना बनाया हुआ नोट्स जो है ना, उसका आनंद ही अलग है। डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है, मेरे नोट्स की बहुत जरूरत होगी आपको, वो नोट्स तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन लास्ट टाइम में ना, कहते हैं ना 11th आवर में आपको काम आपका बनाया हुआ नोट्स है, तो वो हम अंशुता मैम, शालिनी मैम, नेहा मैम, स्वाति मैम, सारे लोग आपको बताएंगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। पिछले बैच में हमने बोला था कि आपने एक डायरी अलग बनाइए, उस डायरी को मुझे दिखाइएगा आपने नोट किया या नहीं, तो उसको पहले से क्लेरिफाई कर लीजिए। तो अब मैं शालिनी मैम मेरे ख्याल से होंगे, शालिनी मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। हाँ, शालिनी मैम भी आपको यूनिट 10, इस बार मैं शालिनी मैम को दे रहा हूँ, यूनिट 10 आपको पढ़ाएंगे। तो शालिनी मैम के पास समय है, यूनिट 10 अच्छे से तैयार कर लेंगी, नोट्स बना हुआ, लेकिन शालिनी मैम अपना नोट्स अलग से तैयार करेंगी। और शालिनी मैम। मेरा नाम शालिनी है और मैं भी सर की छात्रा हूँ। और मैंने सर के सानिध्य में अंदर में ही मैंने नेट निकाला है। और सारे पुराने लोग तो मुझे जानते हैं। जैसा कि अनुष्ठिता मैम ने कहा कि सच में ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपने नोट्स बनाएं, अपने हाथों से लिखें। सर के नोट्स में ही अगर आप छोटा छोटा साइड में लिखते रहें या छोटे छोटे लाइंस जो बनाते रहें, डायरी बनाएं, तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी और आपका नेट निकलने से या जेआरएफ निकलने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी हम लोग तो इतनी मेहनत करेंगे ही। और आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप कभी भी हम लोगों से पूछ सकते हैं, क्लास में भी, क्लास के पीछे भी। और हम हमेशा तैयार रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। बस हम ऐसे ही इतना ही कहना चाहेंगे। तो यूनिट 10 शालिनी मैम तैयार कराएंगी, उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ पढ़ाएंगी, जैसे कि शालिनी मैम आपको PYQ भी कराएंगी, ईयर वाइज भी करवाएंगी, लेकिन वो तो देखते हैं, शालिनी मैम से बात करेंगे उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं। मतलब अ, इसको तो थोड़ा सा भी टाइम लग जाएगा ना, पहले तो चैप्टर्स होंगे तो उसके साथ साथ चैप्टर, क्वेश्चन आंसर कराते जाएंगे। हाँ, हम्म। तो हम लोग ये करेंगे कि इस बार कई बार रिवीजन हो जाए, हालांकि पिछली बार भी 2 बार रिवीजन तकरीबन हो ही गया था, इस हाँ, बार भी। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि क्लास में ही सबको याद करा दें। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम क्लास में ही याद करा दें, क्योंकि मतलब बहुत एक सारे जो हम लोग डिटेल गृहिणी पढ़ाएंगे। हैं जो घर पे नहीं अलग से पढ़ पाते हैं, टाइम हाँ, नहीं एक निकाल डिटेल पाते हैं। पढ़ाएंगे, दूसरा रिवीजन कराएंगे, तीसरा शालिनी मैम याद करा देंगी। ठीक है। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सबको क्लास में ही याद करा दूं, जिससे कि आप लोग अपने काम आसानी से बाद में कर सकें। लेकिन हाँ, क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा सारे टीचर्स की। अब
एक और चीज है, नेहा मैम जुड़ी हुई है, नेहा जोशी मैम, जी नेहा सर, जोशी मैम। हरिओम सर, हरिओम। हरिओम। वीडियो खोलिए, वीडियो खोलिए। एक और चीज, नेहा जोशी मैम क्या करेंगी, जो हम लोग देखते एक समस्या आती है, सब लोग कहते हैं समस्या ये आती है कि सर मंत्र पूछे जाते हैं, श्लोक पूछे जाते हैं, कहीं से भी पूछ लिया जाता है, और श्लोक के क्रम पूछ लिया जाता है, श्लोक में पूछा जाता है, शब्द को अलग अलग तोड़ के दे दिया कि इसको क्रम से लगाएंगे, मतलब श्लोक याद नहीं होगा तो शब्द दे दिया गया, आप तोड़ के क्रम से नहीं लगा सकते हैं। वो एक बड़ी समस्या आ रही है, जिसको कि हमने किया था, पढ़ाते तो हैं, श्लोक भी बहुत सारे आ ही जाते हैं, तकरीबन उसमें कवर हो जाते हैं, लेकिन याद तो रहता नहीं है। क्लास में अब लगता है श्लोक याद करें कि उस टॉपिक में जो क्वेश्चन निकल रहा है उसको याद करें। तो पिछली बार भी हमने बहुत कोशिश की थी, जिसमें नेहा जी का बहुत बड़ा रोल रहा था, लेकिन इस बार हम शुरुआत से ही उसको मैनेज्ड वे में करेंगे। क्या करेंगे, हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लास होगी चैंटिंग की, 3 डे चैंटिंग क्लास होगी। वो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे की क्लास से अलग होगी टाइमिंग उसकी। वो टाइमिंग हम सेट करके आपको बताएंगे कि सुबह का टाइम रखें या दोपहर का टाइम रखें। उसमें उस टाइम को टीचर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से नेहा जी 3 दिन कौन से 3 दिन देती है वो आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा। तो 3 दिन आपको योग दर्शन पूरा याद होना ही चाहिए। भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक आपको चैंट में आना, याद जरूरी नहीं है, आपके मस्तिष्क में बैठना चाहिए। वो श्लोक का 2 शब्द आया नहीं कि आपके मन से अपने आप निकलने लग जाए पूरा आने के बाद, या स्क्रीन पर लिखा था आपको पता चला नहीं श्लोक की सेटिंग ये ऐसी है, ये शब्द यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। आपका ये हो गया, नारद भक्ति सूत्र हो गया, उसको भी करना है। तो कई कई श्लोक हैं, जैसे सांख्य दर्शन के कुछ उसके भी मंत्र वगैरह वो भी देखना है हमें। तो वो सारी चीजें नेहा जी की जिम्मेदारी रहेंगी। इस बार नेहा जी ने योगियों का जीवन परिचय बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था, तो वो भी देखेंगे। पहले तो नेहा जी को है कि पूरा याद कराना है, आपको ये जिम्मेदारी है। नेहा जी भी नेट क्वालिफाइड है। नेहा जी को मैं चाहूंगा कि आए आप सामने। नेहा जी। हरिओम सभी को। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने सर से यूजीसी नेट की पढ़ाई की है। मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मतलब ये क्या होता है, कैसे मुझे पढ़ना है। तो सर मेरा कहते हैं कि पिछले जन्म का कुछ होगा प्रारब्ध कि मुझे सर जैसे एक शिक्षक मिले, मैं उनके साथ जुड़ पाई। सर मतलब बोलते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं इस बात को मतलब काफ़ी मानती हूँ कि कहीं न कहीं हम लोगों का एक सौभाग्य है कि हमको एक इतने अच्छे शिक्षक मिले, जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना हमको देते हैं। मतलब आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, वो हम सब देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो सर की मेहनत, उसका उसी को श्रेय जा रहा है, जो संख्या में यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। इसके बारे में ज़्यादा मैं बखान करूँगी नहीं, आप सभी अनुभव कर चुके हैं इस बात को और कर रहे हैं, तभी यहाँ पे जुड़ रहे हैं। अन्यथा किसी के ऊपर कोई दबाव यहाँ पे है नहीं, सब अपनी इच्छा से सर से मतलब उनकी जो दिया हुआ यहाँ पे मटेरियल है, उससे सब संतुष्ट हैं। और इतना मतलब सर कोशिश करते हैं, जो कुछ भी पूछो, जो मेरे तो मतलब जब तब मन चाहे सवाल पूछती रहती हूँ, परेशान करती रहती हूँ, पर सर बिना किसी परेशान हुए तुरंत जवाब देते हैं। तो मेरा एक सौभाग्य है कि मैं इस मंच पे आके मतलब पढ़ा पाऊँगी, लोगों को कुछ सिखा पाऊँगी, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और जितना मेरी ओर से हो पाएगा मैं लोगों को दूँगी, और आप लोग भी जितना हो पाए मतलब मेरी मदद ले सकते हैं। आगे बढ़ने में जितना मेरा सहयोग होगा मैं आपको पूरा करूँगी। और मैं भी सीख ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा हो गया, बस कोशिश जारी है, सर से कंटिन्यू सीख ही रही हूँ बस। आपसे भी सीखती रहूँगी आगे। नेहा जी नेट क्वालिफाइड है, ये इनकी शालीनता है। जेआरएफ की कोशिश में लगी हुई है और उम्मीद है जल्दी जेआरएफ इनका होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अंशुता जी ने कहा, शालिनी जी ने कहा, नेहा जी ने कहा कि जब चाहे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, तो वो सबका नंबर मैं आपको दे दूंगा, सबके पास होगा नंबर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब मर्जी तब उनको फोन कर लेंगे, उनको व्हाट्सअप कीजिए, और व्हाट्सअप पे अगर बात करनी है तो उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा कि मैं कब बात करूं, ताकि वो इत्मीनान से आपसे बात कर पाए। बस इसलिए, ऐसा नहीं कि बहुत हम लोग राष्ट्रपति है कि हमसे अपॉइंटमेंट लेना पड़े आपको।
सिर्फ इसलिए कि हम भी वो कंफर्टेबल एक टाइम दे दें, तो आपस में इतना अच्छे से बात हो पाए, बस इसके लिए। व्हाट्सअप तो आप कभी भी कर सकते हैं, हम अपनी सुविधा अनुसार देखेंगे, और कोई भी कंफ्यूजन हो आप व्हाट्सअप करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग सीधे आएंगे। सब लोगों को उम्मीद है कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब ये पता चल गया होगा हमें पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है। गुलशन सर नहीं है, गुलशन सर होते तो उनसे भी मिलवाते। स्वाति जी से आपको मिलवाना बहुत जरूरी है अब। स्वाति जी ने पिछले 2 बैच से मैनेजमेंट इतना अच्छा संभाल रही है, बहुत सारी चीजें आप हमसे ना बोलते हैं, बोलते ही नहीं है, पता नहीं कैसे बोले। तो स्वाति जी वहां पर आपका कहते हैं ना प्रेशर रिलीज वाला काम करती है। तो वहां पर आकर के जो है स्वाति जी के पास फोन आता है कि सर से ये कहना है, संस्था से ये कहना है, संस्था से ये चाहिए, ये नोट्स चाहिए, ऐसे चाहिए, वो सब वहीं पे फोन जाता है, स्वाति जी संभालती है। तो मैं हो जाता हूँ रिलैक्स, ठीक है स्वाति जी से बात हो गई। फिर स्वाति जी मैसेज कर देंगे या कहेंगे कब फ्री आप, अब मैं फोन करती हूँ, ये पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना, ये कीजिए, ये नोट्स नहीं बना, ये बनाना। वो परेशान मुझे करती रहती है, मैं परेशान होता रहता हूँ। फिर उसके बाद एक बेहतरीन चीज निकल करके सामने आता है। तो मैं स्वाति जी को अब चाहूंगा कि स्वाति जी आए। आज हम लोगों को लंबी थोड़ी सी क्लास होगी, परेशान मत होइएगा। आज हमें कुछ पढ़ना भी है और लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट भी देना है 10 क्वेश्चन का। आइए स्वाति जी। हरिओम सभी को। ये हमारा सौभाग्य है कि सर मंच पे बिना क्वालिफाई किए हुए हमें लेके आते हैं और बहुत मान सम्मान देते हैं। तो मैंने उन्हें गुरु माना है और पूरी श्रद्धा के साथ में गुरु परंपरा योग संस्थान से जिस दिन से जुड़ी हुई एक श्रद्धा भाव है, क्योंकि ये नाम ही मुझे को अंदर तक कहना चाहिए कि टच कर गया कि जो गुरुकुल की एक प्रथा जो हमारी भारतीय संस्कृति में रहती है, उस नाम से सर ने इस संस्था को रखा है। और शायद ये नाम ही मुझे आकर्षित किया था जब मैंने यूट्यूब पे देखा था, और मेरा छोटा सा एक मैसेज सर तक गया था कि आज से इस संस्था के परिवार से हम भी जुड़ गए हैं। और मेरा वो जो कहने का अंदाज था वो दिल से था कि एक परिवार है जिसके साथ पूरे जीवन का एक संबंध होता है यदि हमने जोड़ा है तो। और बस मैं उसी दिन से वो ही निभा रही हूँ कि जितने भी सदस्य आते हैं या जाते हैं, यदि वो चाहे तो आजीवन हमसे जुड़े रह सकते हैं, ये उनकी मर्जी पे रहता है। लेकिन जब तक वो हमारे साथ में है तो उन्हें हर चीज वो जो चाहते हैं पढ़ाई को लेकर, कुछ अपना कहना चाहिए, दुख सुख जो कुछ बांटना चाहते हैं, तो स्वीकार रहता है हमेशा उनकी बातों को सुनना और कुछ जितना संभव हो सके उस समस्या का समाधान निकालना। उसके लिए कई बार क्या हमेशा हर पल सर को मैं परेशान करती रहती हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सर, इसको आप ऐसा बनाइए, इसको ऐसा डालिए, इसको इस तरीके से चाहिए, बच्चों की ये फरमाइश है। और सर थोड़ी देर तो जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करते भी हैं। और जब वो निकल के आता है ना तो अमेजिंग, बहुत सुंदर। तो बस जब भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, मुझे एज ए टीचर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ एक सारथी के रूप में, हमेशा एक साथी के रूप में आप लोग के साथ बनी रहूंगी और आपकी हर समस्याओं के समाधान के लिए एक सेतु का काम करूंगी सर तक पहुंचने का। तो बस आइए, स्वागत है आप सभी का इस मंच पे, इस संस्था पे। सारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं, जितना संभव हो सका आपकी इस यात्रा को सरल सहज बनाने की कोशिश करते हैं। तो हर सेशन में मिलते रहेंगे। सभी को प्रणाम, धन्यवाद सर। स्वाति जी ने कहा मैं टीचर तो नहीं हूँ, ऐसा नहीं, सच ये है कि सबसे बड़ी टीचर स्वाति जी ही है। सबके लिए अंशुता जी से कनेक्ट करना है, शालिनी जी से कनेक्ट करना है, देव जी को पढ़ाना है, किन को करना है, कौन क्लास लेने वाले नहीं लेने वाले, मैं स्वाति जी पे छोड़ देता हूँ। और जब रिवीजन में कोई नहीं, स्वाति जी खड़ी हो जाती है कि मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं रिवीजन लूंगी, मैं कराऊंगी। पेपर 1 का, यूनिट 1 का, मतलब पेपर 1 का इतना अच्छा इन्होंने करवाया था इस बार रिवीजन। एक हम रिवीजन ग्रुप भी अलग से बनाएंगे, उसमें जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, वो भी चलेगा पिछली बार की तरह ही। बाकी कई चीजें चेंज हुई हैं इस ग्रुप में, वो चेंज भी आपको दिखेगा। तो अब हम लोग सीधे टू द पॉइंट आते हैं। मैंने इसलिए सोचा कि गेस्ट को इन्वाइट करने से अच्छा है हम अपने संस्था के जो लोग हैं जिनसे आपको कनेक्ट होना है, 6 महीने तक जुड़ के रहना है, उनसे रूबरू कराए वो जाना है, उनसे रूबरू कराए वो ज्यादा अच्छा है।
गेस्ट तो बीच में भी कभी बुलाना होगा बुला लेंगे, या आप लोग तो ऐसे मिलते ही रहते हैं बहुत सारी संस्थाओं में आप।